हेलो वेलकम, स्वागत करता हूं आप सभी का। दिल्ली में 26-27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है, लेकिन मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर जो सवाल तैर रहे थे, आखिरकार उसका जो जवाब है लगभग मिल गया है। भारतीय जनता पार्टी का एक ट्रेंड रहा है, जहां भी वो चुनाव लड़ती है तो वो मुख्यमंत्री का चेहरा सामने नहीं रखती है। बीजेपी मोदी जी के चेहरे पर हर राज्य में चुनाव लड़ती है, चाहे वो महाराष्ट्र हो, चाहे उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे मध्य प्रदेश हो। और मध्य प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, इन तमाम राज्यों में आपने देखा होगा कि जो बीजेपी है अचानक से एक चेहरा लेकर आती है। यही नहीं, यूपी में भी ऐसा ही हुआ था। यह किसी को नहीं मालूम था अंत तक कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मुख्यमंत्री किसे बनाएगी। अचानक से योगी आदित्यनाथ जी को मुख्यमंत्री बना दिया गया। लेकिन अब बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है दिल्ली को लेकर कि दिल्ली में कौन बनेगा मुख्यमंत्री। इस बीच बहुत सारे नाम सामने आ रहे हैं। अगर कुछ नामों का मैं जिक्र करूं तो उसमें प्रवेश वर्मा है, मनजिंदर सिंह सिरसा है, स्मृति ईरानी है, मनोज तिवारी और जो वीरेंद्र सचदेवा है अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष। सीएम पद के दावेदार ये लोग माने जा रहे हैं। लेकिन सबसे प्रबल दावेदार की अगर मैं बात करूं तो वो हैं स्मृति ईरानी। जब से दिल्ली में बीजेपी ने जीत दर्ज की है, स्मृति ईरानी अचानक से एक्टिव हो गई हैं। स्मृति ईरानी क्या कुछ कह रही हैं, उनके कुछ बयान मैं आपको दिखाना चाहता हूं, जिससे आपको अंदाजा लगे कि मैं क्यों कह रहा हूं कि स्मृति ईरानी मुख्यमंत्री बनेंगी दिल्ली की। पहले आप ये देखिए, कुछ बयान दिखाना चाहता हूं। स्मृति ईरानी ऑफिस से ट्वीट आया है, मोदी की गारंटी पर विश्वास कर भाजपा को सेवा का अवसर देने के लिए दिल्ली वासियों का आभार। इसके बाद एक और ट्वीट है, आज नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास की सभी सुविधाओं सेवाओं को दिल्ली की जनता स्वीकार कर रही है। यह पहला कदम है जो दिल्ली वासियों ने गुड गवर्नेंस के प्रति उठाया है। मेरा उनके प्रति आभार, अभिनंदन। मैं देख रहा हूं कि स्मृति ईरानी इस समय बहुत ज्यादा एक्टिव हैं और उनकी सक्रियता जो है अचानक से बढ़ गई है। दिल्ली में मुख्यमंत्री के लिए तमाम दावेदार हैं, लेकिन सबको पीछे छोड़ दिया है स्मृति ईरानी ने। क्योंकि देखिए, स्मृति ईरानी के साथ कुछ चीजें बहुत फायदेमंद लग रही हैं। जैसे कि वो दिल्ली की रहने वाली हैं, उन्होंने अपने करियर की शुरुआत दिल्ली से की और आपको पता है कि उन्होंने सीरियल्स भी किए, फिल्म्स भी किए, दिल्ली से सांसदी का चुनाव भी लड़ा। उनकी सबसे बड़ी यूएसपी यह है कि मोदी जी की वो बेहद करीब है और मोदी जी का जो करीबी होता है वही मुख्यमंत्री बनता है बीजेपी में। अभी देखा जाए तो स्मृति ईरानी ना तो लोकसभा सांसद हैं और ना ही राज्यसभा सांसद हैं। तो इसलिए मोदी जी स्मृति ईरानी को एक इनाम देने जा रहे हैं और ताजपोशी होगी तो स्मृति ईरानी की ही होगी। हालांकि सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड हो रहा है कि प्रवेश वर्मा मुख्यमंत्री बनेंगे। देखिए क्या लिखा है, वजह क्या बताई जा रही है। वैसे ट्रेंड रहा है, नई दिल्ली से जीतने वाला ही सीएम बनता है। यहीं से शीला दीक्षित सीएम बनी तो बाद में उन्हें हराने वाले अरविंद केजरीवाल। इस कसौटी पर प्रवेश वर्मा की दावेदारी को मजबूती मिल रही है, क्योंकि उन्होंने इसी सीट से केजरीवाल को हराया है। वह दिल्ली के पूर्व सीएम साहिब सिंह वर्मा के पुत्र हैं और जाट समुदाय से आते हैं। जाट बहुल सभी सीटें भाजपा के खाते में गई हैं। तो इनाम देने को मोदी जी प्रवेश वर्मा को दे सकते हैं, लेकिन स्मृति ईरानी भी कम नहीं है। स्मृति ईरानी अभी कुछ नहीं है और उन्हें कहीं ना कहीं इनाम देंगे मोदी जी। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अगली सीएम स्मृति ईरानी दिल्ली की बनेगी। तो देखते हैं दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, प्रवेश वर्मा या फिर स्मृति ईरानी। ये देखना होगा, बहुत जल्द तय हो जाएगा। फिलहाल रेस में सबसे आगे स्मृति ईरानी है। आपको क्या लगता है दिल्ली का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा? आप लोग भी अपनी राय दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।